लगातार जारी। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू में हमारे साथ बैजनाथ कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आप ओबीसी वर्ग से आते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण लागू किया था। क्या कमी रहेगी कि आरक्षण पर रोक लगा दी गई? देखो, आरक्षण पे लोग, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता शुरू से ठीक नहीं रही। मैं इस देश में बीपी सिंह की सरकार बनी तो बीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के बाद बीपी सिंह ने फरमान जारी किया कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करें। उस समय के तथाकथित मतलब हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी। लेकिन उस समय पर 1990 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सुंदरलाल पटवा की सरकार थी। तो हमारी पार्टी के विधायक दाऊराव रत्नाकर जी ने सदन में कहा कि पटवा जी, सारे देश के राज्य में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई है, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। तब पटवा का क्या जवाब था कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कोई लागू करे या ना करे, लेकिन मैं मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा इसे अपने राज्य में लागू नहीं करूंगा। 1990 में उनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गई थी। 1990 से लेकर के कमलनाथ जी की सरकार 2018-19 तक, 18 में सरकार बनी, 19 में कमलनाथ जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। इस तरह से 30 साल लगातार हम लोगों का जो नुकसान हुआ है, अगर 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाती तो पिछड़ों के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, डॉक्टर, दरोगा, दीवान, सिपाही बनने लगते और बड़ी संख्या में आज हमें दिखाई देते। इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर पिछड़े वर्ग को हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। अभी कमलनाथ जी ने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। ये हमारे मध्य प्रदेश में 3 ओबीसी के मुख्यमंत्री हुए, चाहे उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल गौर जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। और स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, 2/3 बहुमत की उनकी सरकार थी और अपने आप को पिछड़े वर्ग के नेता कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मध्य प्रदेश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की। लेकिन कमलनाथ जी ने बिना मांगे, बिना कहे, बिना आंदोलन, बिना धरना, बिना प्रदर्शन, ऐसे सहज में मानो कोई ये बहुत बड़ी छोटी चीज़ हो, और उन्हें बड़े आसानी से 27% आरक्षण पिछड़ों को दे दिया। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी 1% भी 14 से 15 बढ़ा देती तो पूरे प्रदेश की रोडें खोद डालती। हमने 14 से 15 कर दिया, हमने 1% आरक्षण बढ़ा दिया, पूरे देश को खोद डालते। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि हम लोगों को फ़ायदा देना है, पिछड़ों को उनका हक देना है, इसलिए हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। इसमें बाई लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर के कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। उसी समय पर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 10% सवर्णों को आरक्षण भी दिया था। मैं उस सदन का सदस्य हूँ, दोनों एक साथ पास हुए थे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10% आरक्षण पर रोक नहीं लगाई, लेकिन पिछड़ों के 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर उन्होंने रोक लगा दी है। जिस तरीके से ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, क्या कहना है? देखो, ये बात मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार मोहन भागवत के मुंह से सुनी है, और मोहन भागवत ये बात कई बार कह चुके हैं कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान पुराना हो चुका है, अब हम इस देश के संविधान को हटाकर इस देश में एक नया संविधान लागू करेंगे। ये एक बार नहीं, कई बार मोहन भागवत ने ये बात कही है। तो मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि मोहन भागवत की बात को न तो नरेंद्र मोदी टाल सकता है, न अमित शाह टाल सकता है, और न भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता टाल सकता है। मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ। दूसरे, नरेंद्र मोदी की केंद्र का मंत्री अनंत हेगड़े भी ये बात कई बार कह चुका है कि भारत के संविधान को बदलना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, हम भारत के संविधान को बदलेंगे। और यही बात जब मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे थे, उस समय पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ये 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा, ये बैजनाथ कुशवाहा जी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयानों के बाद ये अपना बयान दिया है। तो ये और भी देशों में लागू हो? हाँ, ये मैं इसलिए और कह सकता हूँ कि अभी चीन ने, रूस ने, रसिया ने और इंग्लैंड ने, 4 देशों ने ये कानून बना लिया है कि वहाँ पर 25-25, 26-26, 27-27 साल तक कोई चुनाव नहीं रहेंगे, ये आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे जब तक ये जिंदे हैं। इसी तरह से 10-12 देशों ने इससे पहले और यही कानून बनाया है। तब हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी विदेशों में क्यों जाते हैं, निश्चित तौर पर उनका अनुसरण करेंगे। और इस संविधान से जिन लोगों को मान सम्मान मिला है, संविधान से पहले इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों की क्या स्थिति थी, ये आप हम सब लोग जानते हैं। संविधान के लागू होने के बाद
हमें मान सम्मान, हक, अधिकार, नौकरी चाकरी, रोजगार, व्यवसाय, खरंजा, पोल पुलिया, ये सब हमें संविधान ने दिया है। यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ तो ये संविधान की अभिव्यक्ति की आज़ादी की वजह से बोल रहा हूँ। संविधान की वजह से ही मैं एमएलए बना हूँ। संविधान की वजह से ही सारे दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को रोकने के लिए उनके पास अब केवल एक यही साधन माध्यम बचा है कि भारत के संविधान को ख़त्म करके इस देश में काफ़ी लंबे समय के लिए चुनाव पर रोक लगा दी जाए। तो हमें इस बात की पूरी शंका है और वो ये करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। पर नज़र बनी हुई है। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ और इस इंटरव्यू से आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।